बादशाहों को भी अपनी बेटियां ब्यानी पड़ती हैं। उनकी बेटियों को पढ़ने का शौक नहीं होता होगा, मुझे है। कहती है ना कहो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं। मुकर गए तो लफ्ज वादे हैं तो लिख के दे दो कहीं। ताना बाना। रकीब से मैं जानती हूँ मकसूद साहब को, वो आप फूलों की तरह रखते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे वो। अमीरा नहीं, मुझे अरे मैं बड़ा अच्छा दबाती हूँ, अभी बड़ा मजा आएगा। अब आंखें तो बंद करें ना, बता ना। अरे अमीरा, अम्मी अम्मी, मुझे सकीना पे आज बहुत तरस आ रहा है। कहाँ फंस गई बेचारी। आपको सकीना और मकसूद साहब की धुएंधार मोहब्बत का नहीं पता था? आपने क्यों शादी कर ली अब्बू से? से कौन पूछता था? और अगर पूछते तो इन्हें कौन लड़की इनकार कर सकती थी? यही तो बात है। ऐसे रूड गुड लुकिंग आदमियों को आप जैसी मासूम लड़कियां जब मिलती हैं वो मर मिटती हैं। तो पहले से ही मरी हुई थी। तुम्हारे अब्बू कहाँ, मैं कहाँ? कभी अपने आप को गौर से देखा है आपने? देखें, आईने में देखें, बिल्कुल अंधे हैं वो, सच। और मर्दों की तरह नहीं है कैसे नजरें उठा के देखें? अपनी बीवी को नजर उठा के नहीं देखेंगे। उनकी नजरें सकीना की तरफ उठनी थी, सोच गई। तो आपसे शादी क्यों की? एहसान है उनका मुझ पर। कैसा एहसान अम्मी? कैसा एहसान बताएं ना मुझे। मैंने चूल्हे पे कुछ रखा है। कुछ नहीं है चूल्हे पे, मुझे आज बताना पड़ेगा आपको। कैसा एहसान बताएं। जल जाएगा, देखो बंद कुछ नहीं जलेगा, हो जाएगा सब। क्या? अरे तुम जला दोगी, छोड़ो। मीरा पुत्र, तुझे जरा एहसास नहीं है? तेरी फीस, तेरी किताबें, जूते, कपड़े, यूनिफॉर्म, मकसूद साहब ने पहले तेरे पे कितना खर्च कर दिया। अब वैन के फालतू पैसे ना कर ऐसे, तेरी टांगे टूटती हैं। हाँ, तूने देखा है ना गली कितनी लंबी है, चलते चलते थक जाती हूँ मैं। और अब घर में रख ही लिया है तो उठाए ना फिर खर्चा सारा। मैं सिर पे कणक लेके फिरती थी सारा वक्त पिंड में, तब नहीं थकती थी? भूल गई सारा कुछ? हाँ, भूल गई हूं मैं। और बेहतर है अम्मा कि तू भी जल्दी भूल जा। नहीं भूलता ना, जा वापस जा अपने पिंड, अपने रफीक अली के पास। क्या मसला है तुम्हें? कितनी दफा तुम्हें समझाया है, आकर इस तरह मत खड़े हो जाया करो। और आकर बार बार फोन किए जाते हो। वैसे ही अम्मी को तुमसे इतने इश्यूज हैं, तुम्हें समझ नहीं आता है। क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। यार मुझे शौक है आगे तुम्हारी बातें सुनने का। कोई वजह ही होगी तो आया हो ना। क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है जो फोन पे डिस्कस नहीं हो सकती? और अगर उस अमीरा ने देख लिया तो कल के अखबार में छप जाएगा यार। देख रही है ना करो यार। तो देख लिया उस रिपोर्टर ने, जो होगा देखा जाएगा। क्या कैसी क्या आफत है जो टूट पड़ी है? बता दो, बोलो। आफत? हैरत के पहाड़ टूट पड़े हैं यार।
मैं तो बस बाइक पे बैठा और निकल पड़ा, फिर यहाँ पे आके एहसास हुआ कि तुम्हारे पास आ गया हूँ। अच्छा चलता हूँ फिर। अरे ऐसे कि कल आऊँगा तुम्हारे अब्बा से बात करने शाम को, तारीख तय करने है। हो गया? क्या क्या कह रहे हो? क्या हो रहा है? अरे हाँ, सबसे ज़रूरी बात तो बतानी भूल गया। जिस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था ना, वो भी मिल गई है। मिल गई। क्या कर रही है निशा? कोई देख लेगा तो नाम करवाना है मुझे। चुप करो। आई एम सो हैप्पी। शुक्र अल्लाह, शुक्र शुक्र शुक्र। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कोई मुबारक। उसने वैसे ही देख लिया, जाके वो भी संभाल ले मुझे। जा रहा हूँ। तो फिर ना अब्दुल रहमान ने कहा मुझे वो नौकरी मिल गई है जिसकी वो बात नहीं कर रहे थे, जिसके लिए वो गए थे। तो अब वो कल आएंगे मकसूद साहब से तारीख लेने के लिए। चल, अच्छी बात है। अब तुम भी अपनी पढ़ाई जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लो, फिर तुम्हारी भी शादी करेंगे ऐसे ही धूमधाम से। तुम्हारे लिए भी लड़का रिश्ता लेकर आएगा ऐसे ही। आपने क्यों कर ली मकसूद साहब से शादी? क्यों, तुमको करनी थी? शायद कर ही लेती। जी वो भी तो प्रोबेशन है ना, इसलिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कार भी देंगे और इंशाल्लाह सैलरी भी बढ़ा देंगे। इंशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, गुड, मुबारक हो। थैंक यू सर। वो मैंने बात की थी घर वालों से। दरअसल सर, घर में मेरे वालिद साहब होते हैं और एक बड़ी बहन है मेरी। वो बेवा हैं और वालिद साहब का ख्याल भी उन्हीं को रखना होता है, तो घर से ज़रा किसी का आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को तो आना ही चाहिए। ठीक है इंशा। आप लोगों को ठीक लगता है तो? अरे तुम्हें ठीक लगना चाहिए बेटे। फिर भी मेरा ख्याल है किसी को तो आना ही चाहिए। कोई मामू, कोई चचा, कोई तो होगा। वो एक्चुअली आंटी, बचपन में ना मेरी मंगनी हुई थी मेरी चचा की बेटी के साथ, तो जब से वो बात ख़त्म हुई है तो घर वाले ज़रा नाराज है। जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, बस फिर अगले महीने की 16 तारीख मुनासिब रहेगी। तुम्हारी कोई अगर डिमांड या ख्वाहिश है? कैसी डिमांड? अरे लड़के वालों का इख्तियार होता है, कोई जहेज वगैरह। क्या जहेज? मैं नहीं लूंगी जहेज। मुझे इन चीज़ों पे यकीन भी नहीं है। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, हम दोनों खुद मैनेज करेंगे। अरे ऐसे कैसे? बस वही होगा जो इंशा चाहेगी। बेटा मिठाई खिलाओ। मेरी खुशी की परवाह से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे अब्बू को और किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। एक सवाल जवाब नहीं किया उन्होंने तुमसे। जैसा तुमने कहा उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी हर मर्जी मान ली, जैसे उन्हें कोई परवाह ही ना हो। ऐसी लाताल्लुकी को अगर आप मोहब्बत कहती हैं तो मान लेती हूँ। तुम भी तो कैसी लाताल्लुक सी रहती हो उनसे। अमीरा को देखो कैसे दौड़ दौड़ के काम करती है उनके। क्यों, आप रिटायर हो गई उनकी खिदमत से? अल्लाह ना करे भाई। हाँ, आपके तो जीने का मकसद खत्म हो जाएगा ना। एहसान मानो उनका इंशा। तुम्हारी हर मर्जी पे उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है। ठीक कह रही हैं आप। मुझे लगता था कि शायद उन्होंने सिर्फ आपसे शादी करके हम पे एहसान किया। मैं गलत थी। उन्होंने तो मुझे पाल पोस के भी मुझ पे एहसान किया।
ये पी के देखें, टीवी से ना स्पेशल कावे की तरकीब सीखी है। तू लेकर आई ये हाजरा ला देती। क्यों, मैं क्यों नहीं ला सकती? अच्छा भाई, ला सकती हो तुम। अरे क्या क्या, क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है भाई। हाजरा भी तो करती है। अरे वो तो अपनी मर्जी से करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्या क्या अच्छा लगता है ना, बताएं ना मकसूद साहब को क्या क्या अच्छा लगता है। तुम बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तो बड़ी चीजें अच्छी लगती हैं। मैं बताती हूँ। मासी नारा अपनी पिछली वाली कोठी में गुड़ छुपा के रखती है, वो बड़ा अच्छा लगता है। अब्बे के तिल्ले वाली खेड़ी है, वो बड़ी अच्छी लगती है। चाचे विलायत की भेड़ का लेला है, वो बड़ा मासूम, बड़ा अच्छा लगता है। मकसूद सकीना की कहानी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे मोहब्बत बड़ी अच्छी लगती है। मुझे ना आप बड़े अच्छे लगते हैं मकसूद साहब। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अच्छा मत समझो। हैं? आप अच्छे नहीं हैं? क्यों भला? ना आपने अब्बे को शतीर की तरह सीधा कर दिया, पूरे पिंड की जबान बंद हो गई आपकी वजह से। मुझे पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं था, आपने कॉलेज में दाखिला करा दिया, नाले वैगन वाले को 500 रुपए ऊपर दे दिए। इंशा की कितनी बातें मानते हैं। सकीना को कैसा सीधा तुक किया है, वरना तो उसने रौला डाले ही जाना था। इतने मुश्किल इतने अच्छे काम किसने किए? हाँ, आपने किए मकसूद साहब। आप बड़े अच्छे हैं, अब यूं ड्रामे ना किया करें। ड्रामे नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि मैं अच्छा नहीं हूं। हाँ, तुम अच्छी हो। हाय, बोलें, फिर से बोलें। तुम बहुत अच्छी हो भाई। आप ना बिल्कुल दित्ते सुनार जैसे। वो कैसे? मासिया नारा कहती है दित्ता सुनार ना 2 मील दूर से कड़े को देखकर पहचान लेता है कि उसमें कितना सोना कितना खोट है। जैसे लोग लोहा समझते हैं ना, वो उसमें से भी सोने की तार निकाल लेता है, बिल्कुल आपकी तरह। अब्बा अम्मा मासिया नारा सब मुझे बुरा बोलते हैं, लेकिन आपने पहचान लिया मैं कितनी अच्छी हूँ। चल बस अब जम जाओ, मुझे बहुत सा काम करना है। पी लेना, भूलना नहीं। मकसूद साहब, थैंक यू। रब सोना नसीब करे कपड़े पहनना। कितने सोने कपड़े हैं देख इंशा। हवा लगवाऊं इनको। कुड़ियां तो जब पैदा ही होती हैं ना, माएँ जो है ना जेज जोड़ना शुरू कर देती हैं। सोने डिजाइन बनाऊंगी मैं इनके। कितने चाव से जोड़ के रखे हैं उन्होंने, हैं इंशा? ये उनकी शादी के ज़माने के कपड़े हैं, कभी पहने ही नहीं उन्होंने। क्यों क्यों नहीं पहने? तो आपने पहने थे अपने ब्याह के कपड़े? हाँ जी, मैंने पहने थे। फिर पिछली गर्मियों में ना गाने बजाने वालों की शादी थी, उनको दे दिए मैंने सारे। गर्मी बड़ी होती है ना तो पित्त निकल आती है, इधर तो ठंड पड़ी है, तो हाजरा ने क्यों नहीं पहने? किसके लिए पहनती सकीना जी? आपके मकसूद से आपको पसंद ही नहीं है कुछ, ना रंग ना जेवर ना कपड़े। जबकि मेरी बचपन की कहानियों में जिक्र है उन हैदराबादी सतरंगी चूड़ियों का जो मकसूद साहब अपनी सकीना के लिए लाया करते थे हर ईद पे। और वो हल्का गुलाबी जोड़ा जो छुप के मकसूद साहब लाए थे सकीना के लिए, याद है? जब वो अपने ज़िले में फर्स्ट आए थे
और वो फिरोजी नग वाली अंगूठी जो सकीना की आंखों की तरह चमकती है। और पता है, ये कहानी कई बार मेरी माँ ने मुझे चांद रात पे सुनाई। आपने अगर झूठी गवाही और मंसूर अहमद के खून का कर्ज उतारा है, तो हाजरा ने भी वो कर्ज उतारा है जो उस पर वाजिब ही नहीं था। मैं आपका बोझ बढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मकसूद साहब ने ठीक नहीं किया मेरी माँ के साथ। और ये कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। मोहब्बत में मर जाने की इस रिवायत को यहीं खत्म कर देना ही अच्छा होगा। मेरी जिंदगी का मकसद किसी आदमी को लुभाना हरगिज नहीं है। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, बस अस्पताल जाके मरीजों का इलाज करना जानती हूँ। ये फिर हाजरा को ही पहनाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, उन्हीं को पहनाइएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे इतनी देर से मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी हो, क्यों? मैंने आपसे एक बात करनी थी मकसूद साहब। हाजरा जी कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं, आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं, कितना ख्याल रखती हैं आपका, और आप उनके साथ वो इंशा के कमरे में, और आप अल्लाह जी आपको हयाती दे। हाजरा जी हमेशा सुहागन रहे, आपकी दुल्हन बन के रहे, हमेशा ख्याल रखा करें ना, प्यार किया करें उनसे। मैं तो मर चुका हूं सकीना। उस रात प्लेटफॉर्म पे बरगद के दरख्त के नीचे जहां मंसूर अहमद मरा था, मैं भी मर गया था। हाजरा मेरी दुल्हन, मेरी बेवा है सकीना। सो के नहीं जाती? पानी लेने गई थी।
क्या हुआ है? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही। पानी लेने के बहाने क्या करने गई थी? क्या करने जाऊंगी इस वक्त इंशा? आई होप कोई चोरी ना पकड़ ली गई हो। अब ये थोड़ी है कि 2 जोड़ों में ही रहेगी सकीना। जूते भी नहीं है कोई उसके पास ढंग के। खुद कुछ नहीं कहती तो हमें तो एहसास होना चाहिए ना। ऐसा भी नहीं है कि चली जाएगी 4 दिन में, मेहमान है, अब तो इसी घर में रहना है ना, यही उसका घर है। अच्छे खिले खिले रंगों के जोड़े दिलवा दूंगी उसको, जरा हुलिया अच्छा रहे उसका। कासमी, गुलाबी, हल्का नीला, मोतिया, ऐसे ही रंग पसंद है ना जी आपको? इतनी प्यारी शक्ल है उसकी। हुलिया जरा अच्छा रहे, सज संवर के रहे तो और कितनी प्यारी लगेगी, है ना जी? अब क्या सूझा है तुमको हाजरा? सूझा ये है कि आपकी सकीना को जरा सजा संवार के रखा जाए। किसके लिए? किसके लिए? बहुत बड़ा पेचकस है, छोटा वाला पेचकस लाती हूँ। मुझे तो ना एक नारंगी रंग का जोड़ा चाहिए जिसके दुपट्टे पे ना ढेर सारे सितारे हों और उसकी शलवार के पॉइंटे पे ना गोटा भी होना चाहिए, नाले उसके बाजू में थोड़ी थोड़ी चुन्नटें भी हों। बिल्कुल वैसे ही जोड़ा जैसे सकीना ने मसूद के ब्याह पे पहना था, बिल्कुल मकसूद था आपके पसंद का। खबरदार खबरदार, एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो। गैरों से शर्म नहीं आती फरमाइशें करते हुए? कौन गैर? चूची ना बन ज़्यादा। इंशा की शादी है, तेरी नहीं है। बाप बनवा के देगा ना। मकसूद साहब बनवा कर देंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। पढ़ा लिखा रहे हैं, खर्चे पूरे कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, अब ऐसी फरमाइशें नहीं, हो ही नहीं सकता। और क्यों, तू क्या लगती है उनकी? तू क्या लगती है उनकी जो मुझे उनके घर में लेकर बैठी है? हाँ, ना अब्बा मेरा ना मकसूद साहब मेरे, तो मेरा है कौन? तू है मेरी। तेरा तो खुद कुछ नहीं है, ना तू आगे की ना पीछे की। बड़ी गलती हो गई मेरी, उस निकम्मे अनवर से तेरी शादी कर देती ना। हाँ कर देती, हो गई गलती। बांध देती तुझे मैं। नहीं बांधा तूने, अब वापस जाएगी कराने के लिए। और मैंने ना अब यहां से कहीं नहीं जाना, यहीं रहूंगी मकसूद साहब के साथ बस। और अंडा ना तूने बुरा बनाया था, दूसरा ना बना जाया कर रही है। जब दफा हो जा, किस्मत खराब मेरी। अरे ये क्या कर रही है सकीना? हाय, जाले उतार रही हूँ ना, शादी वाला कर रहा है, मेहमानों ने भी तो आना है। अरे कौन से मेहमान, क्या मेहमान, क्या बातें करती रहती है? कौन आता है इस घर में? ले दे के एक आतका भाभी और मसूद भाई थे, अब पता नहीं वो भी। भाई दोनों भाइयों में क्या हो गया है? प्यार नहीं रहा इनका। पता नहीं क्या हो गया, दो ही भाई तो बचे थे, दिलों में मैल आ गया। एक तो तुम्हारे मकसूद साहब भी ना अपनी जिद के बहुत ही पक्के हैं, ऊपर से ये इंशा। अरे भाई मसूद भाई अपने घर में जो भी करते हैं हराम हलाल, हमें क्या, लेकिन नहीं। तुम्हें पता है
पहले तो आतका भाभी अपने काशिफ के लिए इंशा का जिक्र भी किया करती थी, फिर दौलत आ गई, भूल भाल गई सब। मुझे लगता है तुम्हारे मकसूद साहब को इसका भी दुख है अंदर अंदर। हाजरा जी, ये क्या आपने तुम्हारे मकसूद साहब लगाई हुई है? नहीं है मेरे मकसूद साहब। तो क्या कहूँ, मेरे मकसूद साहब? हाँ जी, आपके ही मकसूद साहब हैं। वो तो मेरे कभी भी नहीं थे सकीना। निकाह से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे अपनी डायरी और तस्वीरें दिखाई थी। सब कुछ देखकर पढ़कर मैंने हाँ की थी। मैं तो हमेशा से जानती थी कि वो मेरे कभी नहीं होंगे। उनके साथ साथ मैंने तुम्हें भी कबूल कर लिया था सकीना। यहाँ तो तुम अब आई हो ना, लेकिन मेरे और इनके बीच तो तुम हमेशा से रहती हो। जितनी मोहब्बत इन्होंने तुमसे की है ना, वही मैंने भी की है। पता है, मुझे सारी जिंदगी लगता रहा कि मैं तुम्हारी शौकीन हूं। क्यों किया इस तरह आपने हाजरा जी? क्या करती, क्या कर सकती थी? कर सकती थी, बड़ा कुछ कर सकती थी। ये सब कुछ कबूल करने की बजाय आपने कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश कर लेती कि मकसूद साहब मुझे भूल जाए। तुम्हें भूल जाए? हाँ। ये इश्क बहुत पक्का है सकीना। ये इश्क मकसूद साहब की जिद है। तुम खुद भी चाहो ना, तो मकसूद साहब के दिल से सकीना को मिटा नहीं सकती। वैसे उस रात मंसूर अहमद अगर बीच में ना आता तो लाले की कुल्हाड़ी पे मेरा खून होना था। कितना अच्छा हो जाता, मर जाती मैं, फसाद की जड़ खत्म हो जाती। इन्होंने तुम्हें मरने देना था क्या? तुम्हें मकसूद साहब ने जिंदा रखा है सकीना। आपने क्यों जिंदा रखा है मुझे? आपने जिंदा रखा है मुझे, मेरी दास्तान को, मकसूद साहब की डायरी को, मेरे जिक्र को मार क्यों नहीं डाला आपने? मार डालना चाहिए था आपको। मार डालती? हाँ, तुम्हारी याद को, तुम्हारे जिक्र को। मकसूद साहब से उनकी यादें छीन लेती, अपने शौहर से उसकी जिंदगी छीन लेती। क्या हुलिया बना के रखती है, झाड़ झंकार अजीब। चलो उतारो इसको, करो।
फुलिया ठीक करके रखा करो। ऐसे ठीक हूँ मैं। नहीं ठीक हो, चलो उठो, मुंह हाथ धो। चाले उतारती हूँ। अरे हाय हाय, जब से शुगर हुई है ना मुझे हाजरा, मैं तो ना माड़ी हो गई हूँ। अब घर देख तेरा कितना छोटा है, लेकिन गाड़ी से यहाँ आते आते ना मेरे साह में ना साह नहीं मिल रहा है। मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ ना भाभी। हाय हाय, शुगर की मरीजा को शरबत पूछे कि पागल हो गई है हाजरा तू है? बता भला, वो अब देखना मसूद साहब ने नई रट लगा लिया है कि नई कोठी लेनी है, बड़ी कोठी लेनी है, अपने काशिफ का ब्याह करना है तो बड़ी कोठी में जाकर करना है। ले बता भला, अपनी इस कोठी में मैं अपने कमरे से बावर्ची खाने तक जाऊं ना तो हल्कान ही हो जाती हूँ। उससे बड़ी कोठी में जाके क्या करूँगी? मैंने तो वैसे साफ कह दिया मसूद साहब से कि मुझे वो रेडी ले दें बैटरी वाली। जब मैं वलैद गई थी ना काशिफ से मिलने, तब मैंने देखी थी वो। आया नहीं काशिफ? आया है, वो गाड़ी से ना फ्रूट की पेटियां निकाल रहा है। पूरी 8 पेटियां लेकर आई हूँ अपने साथ तेरे लिए। 8 पेटियां? क्यों भाभी? अच्छा छड़ हाजरा, मेरी बात सुन। तूने ना काशिफ से ना ये सकीना वाली बात तो करनी नहीं है। बड़ी पिस्ती वाली बात है, छुपाने वाली बात है, बताने वाली नहीं है। एक बार की औरत को ये मकसूद अहमद अपने घर में बिठा कर जो बैठा है, काशिफ को पता चलेगा ना तो क्या इज्जत रह जाएगी अपनी चाचे की उसकी नज़रों में। इसलिए ना तू भी ना बस खामोश ही रहना। अस्सलाम वालेकुम तैयम्मी। वालेकुम अस्सलाम इंशा, जीती रह जीती रह। वैसे ना तुम घर के डॉक्टरों का मुझे क्या फ़ायदा है? ना कभी मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, ना कभी मेरी शुगर चेक की तुम लोगों ने। तो आ जाए, चेक कर देती हूँ। तुम लोगों के ना आले ही ख़राब हैं। मैं तो कहती हूँ तुम डॉक्टरों की पढ़ाई बेकार है, वरना मुझे तो शुगर भी है और मेरा तो प्रेशर भी हाई रहता है। नहीं ऐसा तो नहीं। हाय मैं सदके, मैं वारी में कुर्बान, मेरा बच्चा। हाय फ्रूट की पेटी तो खुद ही उठा के ले आए। हाय मट्टी हो गई मेरे बच्चे के ब्रांड का। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम बेटे। हेलो कजन। हाय। क्या हो गया, बस कर रही हैं? चला ना बंदरा। नहीं वो थोड़ा सामान बाहर पड़ा हुआ। देखना जरा, बड़ा ही ताबियादार है वैसे मेरा काशिफ। लगता ही नहीं वलैद से आया है ना, इतना सीधा साधा बच्चा है मेरा। So I heard कि डॉक्टर बन गई हो। तुम भी तो लॉयर बन गए हो। हाँ शायद बन गया हूँ। You know, this is absolutely crazy. मैंने माजी से कहा भी कि वो लोग क्या करेंगे इतना फ्रूट्स का, कैसे खाएंगे वो। मगर क्या फ़र्क पड़ता है अगर खाए जाएं, किसी को दे दिए जाएं या ज़ाया हो जाएं। पता कैसे चलेगा जब तक इतनी भर भर के क्वांटिटी में आएंगे नहीं फ्रूट। पता कैसे चलेगा कि हमारे रिश्तेदार इतने अमीर हैं। बिल्कुल ठीक, यू आर राइट। मेरा भी ख्याल था यार कि ये सब शो ऑफ है, वरना हु कैन ईट ऑल दीज फ्रूट्स, एप्पल्स एंड देखना कुछ गिरा तो नहीं? कुछ नहीं गिरा, यहाँ ले आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ, ताई जी का बेटा है। वैसे कमाल है यार, इतना अरसा मुल्क से बाहर रहने के बाद so much has been erased from my memory. मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे ये सकीना, मकसूद साहब की सकीना। I'm sorry मैम,
समझा नहीं सका आपको, कभी मुलाकात नहीं हुई ना आपसे तो। कातलों की औरत खुद घर चल के आ गई है। ये लो, मार दो, बदला ले लो। अरे यार, तुम तो अपने अब्बा के लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। वो तो तुम्हें अपनी जायदाद से याद कर देंगे। सो डिसअपॉइंटिंग। सकीना जी, ये भी दे दीजिए। थैंक यू। हाय हाय हाय, मैं मर गई गर्मी से। हाय वे काशिफ, चल जल्दी से पहले स्प्लेट चला चल। हाय तौबा तौबा, भाई बड़ी गर्मी है। मकसूद अहमद के घर पता नहीं हाजरा कैसे रहती है। मैं तो जब भी जाती हूँ ना, हाय मेरा तो ब्लड ही लो हो जाता है। माँ जी, ये जो इनिशा कह रही थी, बस यही मसला है आजकल की लड़कियों का। फफे कुटनियां, ना कुछ सोचती हैं ना समझती हैं, लगा दी ना सारी कहानी 2 मिनट में। ये बहुत ही मिसनी घुन्नी है, बिल्कुल मकसूद की तरह। यानी कि वो ठीक कह रही थी? क्या भला? यही जो स्कीना का मामला है। काशिफ मेरा पुत्र, तू ना इन चक्रों से बस दूर ही रही। इन दोनों भाइयों ने ना कोई चंद चढ़ा कर ही रहना है। पहले ही मकसूद अहमद की माशूकियों ने हमें ख्वार करके छोड़ दिया है। घर में जवान लड़की है, खुद भी कोई ऐसा जवान छोकरा नहीं है, लेकिन ना, उसने तो माशूकियों से बाज नहीं आना। तौबा तौबा। माँ जी, इनिशा कह रही थी कि स्कीना से कत्ल का बदला लिया जाएगा। रकीब से